सितंबर की वो ठंडी नमज़दा शाम थी जब हमने ब्लैकवुड मैनर के भारी लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। मेरी पत्नी सैरा और हमारी दो बेटियां, बड़ी कैथरीन और छोटी एलारा, इस नए घर को एक नई शुरुआत समझ रही थीं। मगर जैसे ही हमारी गाड़ी उस वीराने में दाखिल हुई, परिंदों का एक झुंड अचानक खामोश हो गया। सूरज की आखिरी किरणें उस पुरानी इमारत पर खून की तरह फैल रही थीं। अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं होता, कभी कभी अंधेरा खुद एक जिंदा शैतान होता है। घर के अंदर कदम रखते ही एक ऐसी ठंडक का एहसास हुआ जो सर्दी की नहीं बल्कि मौत की थी। दीवानों पर लगी पुरानी लकड़ी ओक से एक अजीब सी सिलसिलाहट आ रही थी, जैसे घर सांस ले रहा हो। पहले कुछ दिन अजीब थे। रात के तीसरे पहर 3 बजे घर की सारी घड़ियां रुक जातीं। एलारा, जो अभी सिर्फ 5 साल की थी, अक्सर हॉलवे में खड़ी होकर किसी इनविजिबल साए से बातें करती। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम किससे बात कर रही हो? उसने मासूमियत से कहा, द पेल लेडी से पापा। वो कह रही है कि उसे हमारी खुशबू पसंद है। बच्चों की मासूमियत ही वो दरवाज़ा है जहाँ से शैतान सबसे पहले दाखिल होता है। कैथरीन ने एक दिन बेसमेंट का वो दरवाज़ा ढूंढ निकाला जिस पर मोटी जंजीरें बंधी थीं। जब हमने उन जंजीरों को काटा तो नीचे से आने वाली हवा में पुराने कपड़ों और सड़ते हुए गोश्त की बू थी। वहाँ हमें एक पुराना म्यूज़िक बॉक्स मिला जिस पर अजीबोगरीब निशान सिजल्स बने थे। जैसे ही मैंने उसे खोला, एक दर्द भरी धुन गूंजने लगी। संगीत वही सबसे खौफनाक होता है जो खामोशी के पेट से निकलता है। उसी रात सैरा का व्यवहार बदलने लगा। वो घंटों आईने के सामने बैठी रहती, अपने बाल संवरती और खुद से बातें करती। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था। उसने मेरी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में सैरा नहीं, कोई और था, एक पुराना भूखा शैतान। जब सच्चा प्यार जुनून बन जाए तो समझ लो कि शैतान ने तुम्हारे दिल में घर कर लिया है। हमने घर के इतिहास को खंगालना शुरू किया। हमें पता चला कि सदियों पहले यहाँ एक औरत रहती थी जिसने अपने ही बच्चों की बलि दे दी थी ताकि वो हमेशा जवान रह सके। उसे द पेल लेडी कहा जाता था। उसने मरते वक्त इस ज़मीन को श्राप दिया था कि जो भी यहाँ आएगा वो उसी का बनकर रह जाएगा। इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, वो बस उन्हें निगल लेता है जो उसे भूल जाते हैं। एक तूफानी रात को बिजली की हर चमक के साथ घर की दीवारें हिलने लगीं। सैरा अचानक गायब हो गई। हम उसे ढूंढते हुए दोबारा उस बेसमेंट में गए। वहाँ जो नज़ारा था उसने मेरी रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया। सैरा छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसकी हड्डियाँ टूटने की आवाज़ क्रैक क्रैक पूरे कमरे में गूंज रही थी। इंसानी जिस्म सिर्फ एक मिट्टी का खिलौना है जब शैतान उसे तोड़ना चाहे। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। वो हज़ारों रूहों के शोर में चिल्ला रही थी, ये घर मेरा है, ये बच्चों की सांसें मेरी हैं। कैथरीन और एलारा डल के मारे कोने में दुबक गए थे। मैंने बाइबल उठाई और दुआओं का सहारा लेना चाहा, मगर हर पन्ना खाली होने लगा। शैतान ने हमारे विश्वास को ही मिटा दिया था। जब खुदा के लफ्ज़ मिटने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी दुआओं की कीमत अब मौत है। तभी कमरे के कोने से वही पेल लेडी प्रकट हुई। वो एक सफ़ेद कफन में लिपटी थी। उसका चेहरा सड़ चुका था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। वो धीरे धीरे मेरी बेटियों की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर फर्श पर खून के निशान बन रहे थे। मौत का चेहरा इतना भयानक नहीं होता जितना उसकी खामोश आहट होती है। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस शैतान को ललकारा, इन्हें छोड़ दो, मुझे ले जाओ, पर मेरे परिवार को बख्श दो। वो साया रुका और एक भयानक हंसी गूंजी। तुम्हारा सौदा मंजूर है, उसने कहा, लेकिन शैतान कभी साफ सौदा नहीं करता। उसने सैरा को तो छोड़ दिया, मगर एलारा की रूह को उस म्यूज़िक बॉक्स में कैद कर लिया। शैतान से किया गया हर सौदा खून से लिखा जाता है और जान देकर ख़त्म होता है। घर की दीवारों से अब काला तेल टपक रहा था। हर पुराना फर्नीचर अपने आप हिल रहा था। मैंने सैरा और कैथरीन को पकड़ा और बाहर की तरफ भागा, मगर दरवाजे बंद हो चुके थे। हर खिड़की पर मौत का पहरा था। मैंने देखा कि कैसे हमारे अपने साए हमसे अलग होकर हमारा ही गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना साया है जब रोशनी तुम्हारा साथ छोड़ दे। मैंने बेसमेंट में वापस जाकर उस म्यूज़िक बॉक्स को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, पूरा घर चीखने लगा। वो दीवारें रोने लगीं। मैंने एक भारी पत्थर से उस बॉक्स को तोड़ दिया। एक ऐसी रोशनी निकली जो आंखों को अंधा कर दे, और उसके साथ ही द पेल लेडी की एक ऐसी चीख निकली जो शायद नरक तक सुनाई दी होगी।
खत्मा वहीं से शुरू होता है जहां गुनाह की शुरुआत हुई थी। हम उस जलते हुए मैनर से बाहर निकल आए। बाहर बारिश हो रही थी जो शायद हमारी रूहों को धोने की कोशिश कर रही थी। शायद हम सब सिर्फ उस पेल लेडी की कहानी के किरदार हैं जो बार बार दोहराए जाएंगे। सबसे बड़ा डर मौत नहीं है, बल्कि ये जानना है कि मौत के बाद भी तुम आज़ाद नहीं हो।